हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल इंस्टीट्यूट पढ़ाई पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अलजेब्रा पॉलिनोमियल क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 और प्रैक्टिस सेट 3.3। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोलता है। सॉल्व द फॉलोइंग पॉलिनोमियल बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड। अभी ये डिवीजन मेथड थोड़ा सा अलग है क्योंकि आप 9th में आ गए तो थोड़ी सी चीज़ें आपको डिफरेंट मिलेंगी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमेशा जब भी हम डिवाइड करते हैं तो उसमें एक डिविडेंड होता है, एक डिवाइजर होता है। फिर आप जब उसे सॉल्व करते हो तो आपको क्वेश्चन मिलता है और रिमाइंडर मिलता है। तो सिमिलरली यहाँ पर ये जो बड़े नंबर्स आपको दिए ये आपके डिविडेंड है, ये छोटे नंबर जो है या फिर छोटे ब्रैकेट या फिर आप इन्हें बाइनोमियल भी बोल सकते हैं, तो ये आपका डिवाइजर हो गया। और जब आप इन्हें डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, कोएफिशिएंट क्वेश्चन और रिमाइंडर मिलेगा। तो लेट्स सी हाउ टू स्टार्ट विद द सम। सबसे पहले आपको ये सम को किस में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो डिविडेंड मेरा क्या है, डिविडेंड मेरा है 2m स्क्वायर माइनस 3m⁻1 प्लस 10। ये पहले से मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होता तो आपको वापस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ता है। आगे के सम्स में हम देखेंगे क्योंकि वहां पर शायद आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ना दिया हो। अभी ये पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में। फिर आप उसके बाद क्या लिखेंगे, डिवाइजर लिखेंगे। डिवाइजर आपका क्या है, m⁻m−5 है। अब मुझे क्या करना है, जो डिवाइजर है उसका मुझे क्या लिखना है, अपोजिट। अपोजिट में किसका लिखूंगा, अपोजिट ऑफ -5। अगर यहाँ पर -5 है तो उसका -5 का अपोजिट लिखूंगा, दैट विल बी और +5। अगर ये +5 होता तो उसका अपोजिट में क्या लिखता, -5। मतलब अगर माइनस है तो प्लस में करने का, अगर प्लस है तो माइनस में करने का। और अल्फ़ाबेट को नहीं ध्यान देना, अल्फ़ाबेट को अगर मैं यहाँ से छुपा देता हूँ तो -5 बचता है, उसका अपोजिट क्या हो गया, +5। इसके बाद मैं क्या लिखूंगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट, बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड। अब बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड, तो जब भी आप सिंथेटिक डिवीजन मेथड करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ता है, कोएफिशिएंट फॉर्म। ये शायद आपको स्कूल में ना बताएं बट फॉर योर कन्वीनियंस आप लिखेंगे इसको। कोएफिशिएंट फॉर्म के लिए हमें ये डिविडेंड को चेक करना है। डिविडेंड में क्या है, 2, 3, 10। अगर किसी को कोएफिशिएंट फॉर्म निकालने नहीं आता, वो डायरेक्टली 3.3 चेक कर रहा है, तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है कि आप 3.1 में पहले कोएफिशिएंट फॉर्म कैसे निकालते हैं वो देख कर आइए। उसके बाद आपको ये चीज़ें समझेंगे, नहीं तो थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा। अभी इसमें से कोएफिशिएंट फॉर्म लिखना है मुझे, क्योंकि ये मेरा क्या है, यही मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म भी है। तो हमेशा जब भी हम कोएफिशिएंट फॉर्म लिखते हैं तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में से लिखते हैं। अब इसमें से कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट मतलब सिंपली आपको नंबर लिखना है। ये आपका 2, यहाँ का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, -3, और इसके बाद वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, +10। तो ये मेरा कोएफिशिएंट फॉर्म हो गया। और अभी आपको क्या करना है, अभी आपको सिंपली ऐसा L बनाना है, ग्राफ जैसा आप बनाते हैं नॉर्मली, सेम उसके जैसा दिख रहा है। और कोएफिशिएंट आपको यहाँ पर लिखना है 2, -3 एंड योर +10। अगर आप साइन के साथ लिखेंगे तो दैट विल बी वेरी मच हेल्पफुल टू यू, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और हमेशा जब भी आप डिवाइड करते हैं तो अंदर एक नंबर रहता है और बाहर एक नंबर रहता है। तो यहाँ पर अपने नॉर्मली हम डिवीजन ऐसे करते हैं, बट ये थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पर भी अंदर आप एक नंबर लिखते हैं और बाहर एक नंबर लिखते हैं। तो जो अंदर नंबर लिखा है वो ये हो गया, और बाहर के लिए मुझे क्या करना है, ये मुझे मेरा डिवाइजर लिखना है। ये मेरा डिविडेंड अंदर आ जाएगा और डिवाइजर मेरा +5 इधर आ जाएगा। आई होप इतना सबको समझा। हमने सिर्फ क्या किया है, डिविडेंड में से सारे नंबर्स को उठाया है और डिवाइजर में से उसका जो नंबर है वो उठाया है। ये m को हमने ध्यान नहीं दिया है। लेट्स बिगिन। इसके पैटर्न्स फिक्स हैं, कोई भी क्वेश्चन आए कैसा भी आए, बट आपको सिमिलर वे में सॉल्व करना, कोई चीज़ें बदलेंगी नहीं। हमेशा ये फर्स्ट नंबर को आपको एज इट इज़ लिखना है, यहाँ पर 2, इसका साइन क्या है, प्लस। तो पहले साइन को निपटाते हैं, प्लस प्लस प्लस, हमेशा इसके नीचे लिखना है। 5 2 ज़ा 10। इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 10 - 3 कितना हो जाएगा, 7। अब दोनों में बड़ा नंबर कौन है, 10। 10 का वैल्यू कितना है, प्लस, तो इसका साइन क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अगर आप ऐसे जाते तो कभी भी आपका कोई भी टर्म या फिर कोई भी सम रॉन्ग नहीं होगा। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, तो प्लस प्लस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। याद रखना नंबर्स के नीचे आपको लिखना है। 5 7 ज़ा कितना हो जाएगा आपका, 35 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, प्लस 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 हो जाएगा, तो यहाँ पर साइन कितना आ गया, प्लस। और 35 + 10 कितना हो जाएगा आपका, 45। तो लास्ट वाले टर्म को आपको ऐसे ब्रैकेट करना है और उसे ध्यान नहीं देना है। क्यों, क्योंकि ये जो टर्म है ये आपका क्या रहेगा, रिमाइंडर रहने वाला है। चलिए अब इसका इंटरप्रिटेशन देखते हैं कि यहाँ से हमें रिमाइंडर और क्वेश्चन कैसे फाइंड करना है।
ये आपका सम हो गया। यहाँ से बस आपको रिमाइंडर लिखना है और क्वेश्चन लिखना है। आपने ये जो लास्ट में बॉक्स किया है ये आपका क्वेश्चन में चला जाएगा, सॉरी रिमाइंडर में चला जाएगा, प्लस 45। आप उसको 45 लिखेंगे, देन ऑल्सो इट इज फाइन। और बाकी के जो नंबर बचे हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है विथ साइन। इसका ट्रिक मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 3.1 में बताया है। अब हम क्या करेंगे, देखिए आपका ये कोएफिशिएंट फॉर्म में है, यहाँ पर पहले ये क्या था, इंडेक्स फॉर्म में था, तो उसे हमने किस में कन्वर्ट किया, कोएफिशिएंट फॉर्म। अब आपको कोएफिशिएंट फॉर्म दिया और इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इंडेक्स फॉर्म। मतलब हम इसमें क्या लगाएंगे, वेरिएबल्स लगाएंगे। ये +2 हो गया, ये +7। वेरिएबल अपने मन का लगाएंगे क्या, 3.1 में हमने अपने मन का लगाया था, लेकिन यहाँ पर आपको क्वेश्चन में जो वेरिएबल दिया वो, तो यहाँ पर भी मैंने m लिख दिया, यहाँ पर भी मैंने m लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, हम बैकवर्ड जाते हैं और वहाँ से क्या स्टार्ट करते हैं, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 2m⁻1 + 7। तो ये आपका रिमाइंडर हो गया और ये आपका हो गया क्वेश्चन। एग्जाम में सिर्फ आपको इतना ही लिखना है, डिविडेंड डिवाइजर आपको दिया है, आप जब इसे सॉल्व आउट करते हैं तो आपको मिलता है रिमाइंडर एंड क्वेश्चन। ध्यान रखिए ये जो लाइन है ये आपको पेंसिल से बनाना है, पेन से नहीं बनाना है। और अगर आपको लगे तो आप ये इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड इसको भी अंडरलाइन कर सकते हैं फॉर बेटर प्रेजेंटेशन। रिमाइंडर को भी अंडरलाइन कर सकते हैं, तो वो कैसे दिख कर आता है, और क्वेश्चन को भी। आई होप इतना सबको समझ में आया। प्लीज़ टेक अ नोट ऑफ दिस। तो चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने इस सम में जितना भी बेसिक लगेगा वो सारा चीज़ मैंने बता दिया है। अगर आपको समझना है उसको पूरा बेसिक में तो वहाँ पर समझ सकते हैं और फिर आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। हम भी यहाँ पर नॉर्मली अप्लाई करने जा रहे हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या बोला था, डिविडेंड लिखेंगे। डिविडेंड में क्या आ जाएगा आपका x4 + 2x³ + 3x² + 4x⁻1 + 5। ध्यान रखना आप जब भी डिविडेंड लिखते हैं तो आपको उसको किस में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का रीज़न है तभी जाके उसे आप कोएफिशिएंट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये हो जाएगा आपका x+2। हमेशा याद रखना जब भी जैसे आप डिवाइजर लिखते हैं तुरंत उसका अपोजिट लिख दीजिए। अपोजिट ऑफ x+2 इज -2। x+2 मत लिखिए, खाली +2 लिखिए, अपोजिट ऑफ +2, क्योंकि हम वेरिएबल को नहीं कंसिडर करते। +2 का आपका क्या हो जाएगा, -2। उसके बाद आप लिख दीजिए आपका कोएफिशिएंट फॉर्म। कोएफिशिएंट फॉर्म की अगर बात करते हैं तो आपको सिर्फ डिविडेंड को कंसिडर करना है जो आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा। ब्रैकेट डालिए और उनके कोएफिशिएंट, यहाँ पर कुछ नहीं था तो मैंने 1 डाल दिया। 1 2 3 4 5। देखिए 1 2 3 4 5 ये सारे नंबर्स को मैंने उठा के इधर लिख दिया। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड। सिंथेटिक डिवीजन मेथड से मैं कैसे स्टार्ट करूंगा, देखिए जैसे सिंथेटिक डिवीजन याद आता है आपको एल याद रखना है, जितना भी कोएफिशिएंट लिखा उसको आपको अंदर लिखना है। उसके बाद जो आपका वैल्यू आता है डिवाइजर का, जो मैंने चेंज किया दैट इज़ योर -2, इसको आपको इधर बाहर लिखना है। हमेशा याद रखो जब भी आप डिवीजन करते हैं तो आप 2 चीज़ें लिखते हैं, एक अंदर लिखते हैं और एक बाहर लिखते हैं। तो ये जो चीज़ है ये अंदर वाली है और ये चीज़ है जो बाहर आपकी आएगी। लेट्स सी इसको कैसे डिवाइड करेंगे। हमेशा आपको फर्स्ट नंबर सेम एज इट इज कॉपी करना है। इसका साइन क्या है, प्लस। ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2 1 जा 2। अब इसका ऊपर का साइन क्या है, प्लस। तो प्लस माइनस -2 आपका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 का नॉर्मली अगर आप साइन कंसिडर करें तो वो प्लस होता है। हमेशा पहले साइन करिए उसके बाद नंबर करिए। इसका साइन प्लस है, इसका माइनस, तो प्लस माइनस 2 0 जा 0। अब यहाँ पर चेक करें, इससे सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस 3 - 0 3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस। जब भी आप यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो आपको इधर लिखना है, और जब आप ऐसे सॉल्व करते हैं तो आपको नीचे लिखना है। इसका साइन प्लस, इसका माइनस, प्लस माइनस 3 2 जा 6। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो इसका नंबर नीचे आएगा, प्लस माइनस 6 - 4 आपका कितना हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है। साइन बड़ा नंबर तो -2, बड़ा नंबर 6 है तो उसका साइन -2। अब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 2 जा 4। और जब आप इसे सॉल्व आउट करेंगे तो हमेशा आपको इसको ब्रैकेट में रखना है +9। क्यों ब्रैकेट में, क्योंकि वो आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा, और बाकी सब आपके जो रहेंगे दैट विल बी योर क्वेश्चन। याद रखना हमेशा जो लास्ट नंबर रहता है वो आपका रिमाइंडर रहता है। अब अगर मैं यहाँ पर रिमाइंडर लिखता हूँ तो दैट विल बी माई +9। अब +9 लिखेंगे तो भी चल जाएगा, एज योर विश। रिमाइंडर के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्वोशंट
क्वेश्चन के लिए आपको शॉर्ट ट्रिक बताया, पहले आप ये सारे टर्म्स को ऐसे लिख लीजिए, +1 +0 +3 और -2, सारे टर्म्स को आपने ऐसे लिख दिया। इसके साथ आपको क्या करना है, फिर क्वेश्चन लिखा, इसके साथ आपको क्या करना है, इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो आपको वेरिएबल लगाना है। यहाँ का वेरिएबल क्या है, x, तो मैं सबके साथ क्या लगा दूंगा, x लगा दूंगा। अब x लगाने के बाद मैं क्या करूँगा, पावर्स प्लॉट करूँगा, तो इधर 0, इधर 1, इधर 2, इधर 3। जिसको भी ये नहीं समझ में आ रहा है, मैंने ये पहले वाले अपने वीडियोस में बताया, आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। और इसे सॉल्व आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 1x³ + 0x² + 3x⁻1 - 2, x0 का वैल्यू 1 हो जाता है तो उसे हम नहीं लिखेंगे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन और ये हो गया आपका रिमाइंडर। प्लीज़ टेक अ नोट ऑफ दिस। तो चलिए मूव ऑन करते हैं टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको सेम करना है, डिविडेंड लिखना है, जो कि आपका y3 - 216 है। बट आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो मुझे इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। मीन्स जो भी पावर नहीं है उसे ऐड करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर 3 है, उसके बाद डायरेक्ट नंबर था तो मैंने 2 और 1 को ऐड किया, फिर -216 हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या लिखना है, डिवाइज़र लिखना है। अगर मैं डिवाइज़र लिखता हूँ तो ये मेरा हो जाएगा y - 6। तुरंत आपको लिखना है अपोजिट ऑफ -6 इज +6 हो जाएगा। अभी आपने अपोजिट लिख दिया। उसके बाद आपको क्या लिखना है, कोएफिशिएंट फॉर्म। अभी जब आप कोएफिशिएंट फॉर्म बोलते हैं तो कोएफिशिएंट फॉर्म में आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म देखना है जो आपने कन्वर्ट किया। यहाँ पर कुछ नहीं था तो 1, तो ये हो जाएगा मेरा 1 0 0 -2 1 6, ये मेरा कोएफिशिएंट फॉर्म हो गया। अब जैसे ये हो जाता है तो मैं इसके बाद क्या लिखूंगा, बाय सिंथेटिक डिवीजन। ये आपको लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें एक और मेथड है, दैट इज़ योर लीनियर डिवीजन मेथड। वो हम ये होने के बाद स्टार्ट करेंगे। बाय सिंथेटिक डिवीजन अगर मैं बोलता हूँ तो आपको एक ही चीज़ याद आनी चाहिए, एल याद आएगा। अब जब आपको एल याद आएगा तो 1 0 0 -216 आपको यहाँ लिखना है, 1 0 0 -216। साइंस लिखते हैं तो दैट इज़ गुड, आपको सॉल्व करने में ईजी होगा। यहाँ पर अपोजिट ऑफ -6 क्या है, +6, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, +6। आपको पता है कि फर्स्ट नंबर आपका सेम टू सेम आएगा, 6 1 जा 6, इसका साइन प्लस, इसका साइन प्लस, तो यहाँ पर भी आएगा प्लस, क्योंकि प्लस 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 होता है। अभी 6 + 0, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस 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 ही होगा। 6 + 0 आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। नेक्स्ट, अभी इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, तो प्लस प्लस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं प्लस लिखूंगा, 6 6 से क्या हो जाएगा, 36। हमेशा याद रखना नंबर के नीचे आपको लिखते जाना वैल्यूज़ को। यहाँ पर भी अगर प्लस 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 करता हूँ तो प्लस होगा, 36 + 0 करूँगा तो आपका हो जाएगा 36। फिर से प्लस 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 36 × 6 दैट इज़ योर 216, और इसे सॉल्व आउट करूँगा तो मुझे आंसर मिलता है 0। अब यहाँ से मुझे क्या लिखना है, मेरा रिमाइंडर और क्वेश्चन। रिमाइंडर मेरा क्या हो जाएगा, जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में किया है, तो रिमाइंडर हमेशा क्या है, ये इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0। जो हमेशा आप स्क्वायर ब्रैकेट में करते हो दैट इज़ योर रिमाइंडर। तो आप इसे याद रख सकते हो, हमेशा लास्ट टर्म आपका क्या रहेगा, रिमाइंडर रहता है। और क्वेश्चन के लिए बहुत ही सिंपल टेक्निक है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक करना वीडियो को। ये आपका +1 +6 और ये आपका +36 था, बराबर। आपको क्या करना है, जो वेरिएबल क्वेश्चन में दिया उसे अटैच करना है। जो वेरिएबल क्वेश्चन में दिया उसे मैंने लिख दिया। उसके बाद यहाँ का पावर लिख दिया 0, यहाँ का 1, यहाँ का 2। अब स्कूल में जैसा लिखाते हैं आप वैसा लिख दीजिए, दैट इज़ y1² + 6y + 36। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और अगर आपको सिंथेटिक डिवीजन मेथड समझा, आज हम यहीं तक कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 और 6 हम एक नेक्स्ट वीडियो लाएंगे क्योंकि वीडियोस बहुत लॉन्ग हो जाते हैं। तो अगर आपको ये समझ में आया, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब तो बिल्कुल